तो आइए फ्रेंड, एक और आज नया टॉपिक है। यह टॉपिक का नेम है द नाउन केस, अर्थात नाउन के केस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानेंगे फ्रेंड कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा, नाउन केस shows the function of a noun in a sentence Okay friend, how the noun is related to other words in the sentence in other words it tells us what role the noun is playing. Okay friend, it means such as subject, object or showing possession ओके फ्रेंड, तो चलिए इसके टाइप्स पर चलते हैं। देखिए आइए एक नए स्लाइड को बनाते हुए इसके टाइप्स को देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन केस। तो यहाँ पर देखेंगे एक करके इसके टाइप कौन कौन से हैं। पहला जो इसके टाइप हो जाते हैं वह हो जाते हैं आपके जाकर नॉमिनेटिव, ठीक है, नॉमिनेटिव, या इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। चलिए दोस्तों, तो इसका डेफिनेशन, परिभाषा इसका जानते हैं क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, द नाउन is the subject of the sentence. Okay, and next it performs the action of the verb. ओके फ्रेंड, चलिए इसके एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम runs fast. Here Ram is a subject because he performs all work in this sentence. Okay friend, सेकंड नंबर आइए इसको देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ओके फ्रेंड, लेट्स सी डेफिनेशन। The noun is the
object of the verb or a preposition. Okay friend, next point, it receives the action. Okay, see example. Example number first, I saw Ram. Okay friend, here receive the action part Ram, so we can call Ram is a object. Okay friend, next third number, number third, possessive adjective. Possessive case, not adjective, possessive case. आइए फ्रेंड, इसी को हम सब एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं जेनेटिव केस. ओके फ्रेंड, आइए इसके डेफिनेशन को देख लें, क्या कहना है इसमें. इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है फ्रेंड. द नाउन shows ownership or possession. Okay friend, example. This is Ram's book. Here the relation between Ram and book, it means the meaning of Ram's, it means राम का, and book, तो राम और बुक के बीच में एक रिलेशन है. यह बताता है कि ये बुक पर राम का अधिकार है, ऑनरशिप है, इसलिए हियर राम इज अ पॉसेसिव केस. ओके फ्रेंड, तो चलिए दोस्तों, यह था आपका नाउन केस. और नाउन केस में जो है फ्रेंड, आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी दो तरह का होता है, जो कि मैं इसके साथ अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ फ्रेंड. तो आइए मित्रों, देखिए, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी टू टाइप्स के होते हैं. पहले ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके फ्रेंड, चलिए इसको डिफाइन करते हैं. तो क्या है इसमें, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is the noun or pronoun that receives the action of the verb directly. It answers the question what or whom after the
आफ्टर द वर्ब। ओके फ्रेंड, तो ये मैंने इसका आपको डेफिनेशन बताया। आइए एग्जाम्पल भी देखते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए। सी रीड्स अ बुक। हियर book is a direct object because what does she read? What does she reads? Okay friend, answer is the a book, and a book means direct object. Okay friend, next example. I saw him yesterday. Okay friend, here him is the direct object. Why? I explain it. Whom did I see? The answer him, and him is a direct object. Okay friend, next type, indirect object. Indirect object. Let's see the definition of indirect object. Direct नहीं, indirect. The indirect object is the noun or pronoun that receives the benefit of the action. Okay friend, I usually comes before the direct object, and answers to whom. Okay friend, to whom, for whom, and to what, or for what. Okay friend, next example. She gave her friend a gift. Here
A gift is direct object, but her is indirect object. ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही जो है टाइप्स को बता दिया है फ्रेंड। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर से जरूर जो है कमेंट डालेंगे ताकि मैं इसको फिर से समझा सकूं। ठीक है फ्रेंड, और ये पूरा जो हर फ्रेंड है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही पार्ट आपको अच्छी तरह से समझा दिया है फ्रेंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।